आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि CRM कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट किस तरह से मेंटेन की जाती है, किस तरह से हम अपने कस्टमर्स को अच्छी सर्विस दे सकते हैं और हम क्या क्या इसके अंदर कर सकते हैं, वो सारा कुछ आपको आज इस वीडियो में दिखाया जाएगा। सबसे पहले तो इस शीट को चलाने के लिए हमारे पास एक फॉर्म होगा जो वो पर्सन भरेगा जो हमें कस्टमर से पेशेंट्स की डिटेल्स भेजते हैं, देते हैं। सबसे पहले हम फॉर्म को देख लेंगे। हमारे पास सबसे पहले फॉर्म के अंदर कॉलम है PRO नेम। PRO नेम मतलब जो पर्सन हमें लीड दे रहा है। मान लो हम फॉर एग्जांपल राम शरण हमें लीड दे रहे हैं, किस डॉक्टर से दे रहे हैं उस डॉक्टर का नाम हमें इस लिस्ट में से चूज़ कर लेना है। फॉर एग्जांपल हम अजय एक्सरे ले लेते हैं। पेशेंट्स नेम, हमें मरीज का नाम डालना है, ABCD कुछ भी डाल सकते हैं। टेस्ट कर रहे हैं तो टेस्ट नेम हमारा ये है। उसके बाद उसकी क्या जांच होनी है, क्या इन्वेस्टिगेशन होना है। मान लो उसका होल एब्डोमेन अल्ट्रासाउंड होना है। उसके बाद हमारे पास फिफ्थ ऑप्शन आता है पिकअप नीडेड, गाड़ी भेजनी है या नहीं। अब हमें इस कॉलम के अंदर ये बताना है कि इस मरीज को लेने के लिए इस रेफरेंस से गाड़ी भेजनी है या नहीं भेजनी है। अगर भेजनी है तो उसको यस करेंगे, नहीं भेजनी है तो उसको नो करेंगे। इस कंडीशन में हमें चाहिए गाड़ी तो हम इसे यस कर देते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आता है कि किस सेंटर पे मरीज को भेजना है। जो भी सेंटर पे मरीज को भेजना है, मोती नगर भेजना है, रघुवीर नगर भेजना है, पश्चिम विहार भेजना है, तो उस सेंटर का नाम हम यहाँ पे टिक कर देंगे। मान लो रघुवीर नगर में भेजना है तो हम रघुवीर नगर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद आता है पेमेंट स्टेटस, रकम। क्रेडिट मतलब अभी तो हम क्रेडिट पे करेंगे, मतलब अभी हम पेशेंट को अल्ट्रासाउंड करके देंगे और पेमेंट उसकी बाद में होगी, तो उस कंडीशन में हमें क्रेडिट चूज़ करना है और नेक्स्ट करना है। जैसे नेक्स्ट करेंगे तो हाउ मच इज़ टू बी रिसीव्ड, कितना प्राप्त करना है। मतलब अगर क्रेडिट पे भी करना है तो हमें बाद में उससे कितने पैसे लेना है, जो भी हमारा डिसाइड है। मान लो फॉर एग्जांपल हमें इस पेशेंट से बाद में 1000 रुपीज़ लेने हैं, तो 1000 डालने के बाद हमें इसे सबमिट करना है। दूसरी कंडीशन में अगर हमने अभी कैश लेना है तो उस कंडीशन में हम कैश पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे और कितना कैश लेना है, अमाउंट टू बी रिसीव्ड, अभी सेंटर पे कितना कैश लेना है, मान लो 1000 रुपये लेना है और इसको हम सबमिट करेंगे। जैसे इसको सबमिट करेंगे तो आपकी एंट्री इस शीट में रिफ्लेक्ट करनी शुरू करेगी, जो सबसे लास्ट में शो करेगी इस तरह से। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, ये एंट्री शो करती है। अभी हमने एंट्री की 30 तारीख को 2:11:56 पे। अजय एक्सरे डॉक्टर का नाम है, PRO का नाम रामशरण है, पेशेंट का नाम टेस्ट है, इन्वेस्टिगेशन फॉलो डाउन होनी है, कैश में पेमेंट लेनी है और कितना कैश लेना है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा कि 1000 रुपीज़ लेना है। इसके बाद पिकअप उस पर है कि नहीं है, पिकअप गाड़ी भेजनी कि नहीं भेजनी है, वो कॉलम यहाँ पे यस है। कौन सा सेंटर पे भेजनी है वो यहाँ पर। इसी तरह से अगर हमने एंट्री की होती कि कैश की जगह क्रेडिट में, तो क्रेडिट में इस तरह शो करता और उसकी अमाउंट भी डालते कि कितना बाद में प्राप्त करना है, कितना बाद में उसे रिसीव करना है, तो उसकी एंट्री यहाँ पे इस तरह से शो करती है अमाउंट की। और गाड़ी का स्टेटस ठीक वैसे ही जैसे इसमें शो करता है, यस तो यस, नो तो नो, किस सेंटर पे, उस सेंटर का नाम। जैसे ही हमारी एंट्री यहाँ पर रिफ्लेक्ट करनी शुरू करेगी, उसके बाद हमारा काम आता है एज CRM FMS का। तो यहाँ पे भी एंट्री सबसे नीचे ही शो करेगी। जैसे ही एंट्री आ जाती है और गाड़ी के लिए पिकअप, जो पिकअप वाला कॉलम है, और अगर इसके अंदर हमारे पास यस आ गया तो उसके बाद काम आगे शुरू होता है कि आगे हमें स्टेप क्या करना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है वो है कॉल अलॉट टू ड्राइवर। क्या करना है, किसने करना है, कैसे करना है और कब करना है, वो सब कुछ यहाँ पे मेंशन है। आपको बस देखना है और फॉलो अप करना है। जैसे आपकी यहाँ पे एंट्री आ जाएगी तो आपका यहाँ पे टाइम चलना शुरू हो जाएगा और आपको नेक्स्ट स्टेप पूरे 5 मिनट में कंप्लीट करना है। अगर आप 5 मिनट से लेट करेंगे तो टाइम डिले वाले कॉलम के अंदर आपका टाइम कितना आपने लेट किया वो शो करना शुरू कर देगा। अब आपने कॉल अलॉट टू ड्राइवर,
किसने करना है? पीसी ने करना है, प्रोसेस कोऑर्डिनेटर ने करना है। कैसे करना है? बाय कॉल करना है। कितने टाइम में करना है? 5 मिनट में करना है। अब जैसे ही वो पीसी शीट को देखती रहेगी, उसके सामने जैसे ही एंट्री रिफ्लेक्ट होगी, उसका नेक्स्ट स्टेप आ जाता है कॉल अलर्ट टू ड्राइवर। वो ड्राइवर को कॉल करेगी और उसे कॉल देगी कि अजय एक्सरे रेफरल का टेस्ट नाम से पेशेंट है जिसको गाड़ी भेजनी है। तो ड्राइवर वहाँ पे जाएगा। जैसे आपने कॉल लॉक कर दी, ड्राइवर को कॉल दे दी, आपका ये पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। तो आपने अपनी तरफ से इसको कंप्लीट कर दिया। तो आपको यहाँ पे डन लिखना। जैसे ही आप डन लिखोगे यहाँ पे, आपका डन टाइम डिले से टाइम हट के आपका यहाँ पे टाइम एक्चुअल आ जाएगा कि आपने इतने टाइम के अंदर ये काम कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है हैज़ पेशेंट रीच्ड आवर सेंटर। क्या पेशेंट हमारे सेंटर पे पहुंच चुका है? अगर पहुंच गया है, और ये आपको कैसे पता लगेगा? असाइन ड्राइवर को कॉल करेंगे, बाई कार से उसको लेने जाएंगे। जैसे ही पेशेंट आपके सामने सेंटर पे आ जाएगा, या ड्राइवर आपको कॉल करके अपडेट कर देगा कि हाँ मैंने सेंटर पे पेशेंट को छोड़ दिया है, तो आप इसको यहाँ पे डन लिखेंगे किस पेशेंट हमारे पास आ गया। जैसे आप डन लिखेंगे, टाइम डिले से टाइम हट के आपका एक्चुअल स्टेटस में आ गया, और ये वाला स्टेप 45 मिनट्स में आ गया। इसके बाद जो बीच का प्रोसेस है, उसकी एंट्री होना, अल्ट्रासाउंड कराना, रिपोर्ट्स देना, वो सब स्टेप को हम नहीं लिखेंगे, जिससे अगर लिखते तो ये स्टेप्स ज़्यादा बढ़ जाते, वो कन्फ्यूज़न क्रिएट करते। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है ड्रॉप पेशेंट्स बैक टू देयर पिकअप लोकेशन। जहाँ से पेशेंट को उठाया गया है, जहाँ से पेशेंट को लाया गया है, वहीं पे पेशेंट को वापस छोड़ना। कौन छोड़ेगा? ड्राइवर छोड़ेगा। कैसे छोड़ेगा? एम्बुलेंस कार के माध्यम से छोड़ेगा। कितने टाइम में छोड़ना है? 45 मिनट में छोड़ना है। जैसे ही ड्राइवर पेशेंट को लेके चलेगा और पेशेंट को वहाँ पे छोड़ दे, जैसे ही आपको कंफर्मेशन आएगी कि पेशेंट वहाँ पे चला गया, तो आपको डन लिखना है इसके अंदर और एंटर कर देना। तो वैसे ही सेम प्रोसेस के अंदर टाइम डिले के अंदर टाइम हटेगा और एक्चुअल में टाइम आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है हैव टू कंफर्म फ्रॉम पेशेंट और रेफरल इफ पेशेंट इज ड्रॉप्ड बैक। कैसे करना है? फ़ोन कॉल से करना है। किसने करना है? प्रोसेस कोऑर्डिनेटर ने करना है। कितने टाइम में करना है? 20 मिनट में करना है। तो जैसे ही आपने यह डन लिखा, तो अगला आपका 20 मिनट शुरू होगा कि 20 मिनट के अंदर आपको ये काम करना है। जैसे पेशेंट आपने पूछा कि पेशेंट वापस पहुंच गए, अगर उन्होंने कहा कि हाँ पहुंच गए, तो डन लिखना। अगर वो कहें कि नहीं पहुंचे, तो आपको डन नहीं लिखना। तो आपको कोऑर्डिनेट करना है किससे? इससे पीछे वाले स्टेप पे देखोगे कि किसका काम था? ड्राइवर का काम था। किस ड्राइवर को आपने कॉल नोट की है, उस ड्राइवर को फ़ोन करना है, कंफर्म करना है पेशेंट नहीं पहुंचा है, कहाँ है, क्या सिचुएशन है। उसके बाद आपने रेफरेंस को कॉल करना है कि आपका पेशेंट कितनी देर में पहुंच जाएगा, किस वजह से लेट हो रहा है। आपको सब उसके साथ कोऑर्डिनेशन रखना है। जैसे ही पेशेंट आपको कंफर्म हो जाए कि पहुंच गया है, तो आपको यहाँ पे डन लिखना है और एंटर करना है। टाइम डिले से टाइम हट के एक्चुअल में टाइम मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है आपका सेंड रिपोर्ट्स वाया व्हाट्सएप टू रेफरिंग डॉक्टर एंड पेशेंट। जैसे ही पेशेंट अपनी लोकेशन पे पहुंच जाएगा, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि आप पेशेंट जो भी हमारे पास टेस्ट करा के गया है, उसकी रिपोर्ट को व्हाट्सएप करना है पेशेंट को, पेशेंट तक पहुंचाना है वाया व्हाट्सएप या वाया ईमेल, जैसे भी कन्वीनियंट रहे। और वो करने के लिए आपको किस चीज़ का यूज़ करना है, कैसे करना है? पी केयर से करना है। पी केयर मतलब आपका बुकिंग वाला सॉफ्टवेयर, जिससे आप पेशेंट की बुकिंग लेते हो। किसने करना है? प्रोसेस कोऑर्डिनेटर ने करना है। कितने टाइम में करना है? 10 मिनट में करना है। जैसे ही लास्ट स्टेप कंप्लीट आपका हो जाएगा, उसके बाद 10 मिनट आपके शुरू हो जाते हैं अगला काम करने के लिए, जिसके अंदर बताया गया है कि आपको रिपोर्ट भेजनी है डॉक्टर को और पेशेंट को। जैसे आप रिपोर्ट भेज दोगे, आपका काम खत्म हो जाएगा और आपको वहाँ पे डन लिखना है। डन लिखते ही आपका टाइम डिले से टाइम फिर से हट जाएगा और एक्चुअल में आ जाएगा कि आपने इतने टाइम के अंदर इसको कंप्लीट कर दिया। उसके बाद लास्ट स्टेप आता है आपका सेंड फीडबैक फॉर्म टू पेशेंट एंड डॉक्टर। जैसे आप रिपोर्ट्स व्हाट्सअप कर दोगे पेशेंट को और रेफरल डॉक्टर को, तो लास्ट स्टेप आता है कि आपको फीडबैक फॉर्म जो हम बनाया गया है, वो आपको पेशेंट को और रेफरल डॉक्टर को भेजना है। उनकी उनका फीडबैक लेने के लिए, उनकी राय लेने के लिए कि उनका एक्सपीरियंस हमारे साथ कैसा रहा, उनको हमारी सर्विसेज कैसी रही, वो सब कुछ वो डिटेल सामने वाला खुद से फिल करके हमें वापस
रिवर्ट उसका रिस्पॉन्स हमें मिल जाएगा। उसको जैसे आप भेज दोगे तो आपको इसको डाल लिखना और आपका काम खत्म। अभी हमने सारा काम विद इन टाइम कर लिया, जितना जिस टास्क के लिए टाइम दिया हुआ था, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 45 मिनट, 5 मिनट, इसलिए वो टाइम डिले के अंदर कोई भी कलर शो नहीं कर रहा। अब ये कलर टाइम डिले में शो कर रहा है, इसका मतलब ये वाला जो स्टेप था कॉल अलाउड टू ड्राइवर वाला, ये डन तब लिखा गया है जब 13 घंटे 40 मिनट 45 सेकंड वो काम लेट हो चुका था। अगर लेट होगा तो यहाँ पर वो शो करेगा कि इतना लेट हो चुका है। तो मतलब अगर आपने काम एक लिमिटेड टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम में नहीं किया, जिस टास्क को करने के लिए वो टाइम दिया गया उस टाइम में नहीं किया, तो आपका डिले टाइम यहाँ पर शो करने लग जाएगा। अगर आपने विद इन टाइम कर दिया तो कोई टाइम शो नहीं करेगा, जिस तरह से सेंटर में शो कर रहा है। अगर आपने डिले कर दिया तो ये कलर शो करेगा, इसका मतलब आपने ये काम इतना डिले कर दिया। इसी तरह से बाकी एंट्रीज में भी है। मान लो ये काम हमारा लेट हुआ तो कितना लेट हुआ, 208 घंटे 36 मिनट 26 सेकंड लेट हुआ। इसी तरह से और भी है, मान लो ये काम हमारा कितना लेट हुआ, 20 घंटे 55 मिनट और 31 सेकंड लेट हुआ। तो इस तरह से हमारा CRM शीट काम करती है। इसके बाद मंथ के लास्ट में हमारे पास आता है इनवॉइस बनाना, किसी को बिल भेजना। बिल भेजने से पहले हमें उसका बिल बनाना पड़ेगा। बिल बनाने के लिए हमारे पास हमने एक लेजर वाली शीट इसी स्प्रेडशीट में रेडी की है। सबसे पहला पेशेंट को एंट्री करने के लिए, दूसरा पेशेंट को फॉलोअप लेने के लिए, अच्छी सर्विसेज देने के लिए रेफरल के, तीसरा उसका हमारे पास ब्यौरा रखने के लिए, जिसके अंदर अगर हमने चेक करने किस डॉक्टर से आए हैं तो डॉक्टर की लिस्ट यहाँ से नाम सेलेक्ट करेंगे, किस डेट से किस डेट तक का चेक करना है वो डेट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद किस कंडीशंस वाला चेक करना है, जो नगद में हुए हैं या फिर जिनसे बाद में पैसे लेने हैं वो चेक करने हैं, वो फिल्टर लगाएंगे, डॉक्टर का नाम डालेंगे, डेट डालेंगे, ऑटोमेटिकली उसका डाटा आपके पास यहाँ पर रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देगा। इसके बाद आता है इनवॉइस। इनवॉइस वो है जो महीने के लास्ट में हमने किसी के लिए रेडी करना है, किसी को बिल भेजना है। जैसे ही आप ये इनवॉइस के अंदर आओगे तो ये फॉर्मेट रेडी है, जिसके अंदर आपको कुछ नहीं छेड़ना है सिवाय इनवॉइस डेट के। इनवॉइस डेट आपको सिलेक्ट करनी है, किस डेट से किस डेट का आप इनवॉइस भेज रहे हैं। डबल क्लिक करेंगे, इनवॉइस भेज रहे हैं आप 1 दिसंबर से लेके इनवॉइस डेट 1 दिसंबर से लेके 1 मिनट, हाँ इनवॉइस डेट मतलब किस डेट को आप इनवॉइस बना रहे हो वो डेट सेलेक्ट करनी है। मान लो आपने इनवॉइस बनाया 30 तारीख को, ड्यू डेट जैसे आप 30 तारीख सेलेक्ट करोगे तो ड्यू डेट उसके 7 डेज़ की ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर यहाँ पर इस कॉलम में शो करने लग जाएगी। मान लो आपने बिल बनाया अभी 30 तारीख को बिल बनाया तो 6 तारीख 7 दिन जुड़ने के बाद 6 तारीख शो करती। अगर आपने बिल बनाया होता मान लो 20 तारीख को तो 7 डेज इसमें जुड़ने के बाद ऑटोमेटिकली ये डेट यहाँ पे 27 शो करेगी। और वापस इसको मंथ के एंड पे बिल क्रिएट होता है तो मंथ के एंड की डेट डालेंगे और डेट 7 डेज प्लस होने के बाद ऑटोमेटिकली डेट लेगा। अब बिल फ्रॉम किस डेट से लेके किस डेट तक आप बिल बना रहे हो, 1 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक का बिल बना रहे हो, किस डॉक्टर का बना रहे हो। जैसे ही आप इस डॉक्टर का नाम सेलेक्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास उस डॉक्टर की सारी एंट्रीज यहाँ पे शो करनी शुरू कर देगी। जैसे अभी यहाँ पे शो करनी शुरू कर दी कि इस डॉक्टर के इस रेफरल के इस डेट से इस डेट के बीच में इतने पेशेंट आए हैं। रिसीवेबल अमाउंट मतलब हमने इनसे ये लेनी है जो बाद में हुए, देखिए क्रेडिट बाद में प्राप्त करें, कितने रुपए प्राप्त करना है। अब जब हमने यहाँ पे फॉर्म भरा था और फॉर्म के अंदर यहाँ पे क्रेडिट पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट किया था तो अमाउंट आया था, वो अमाउंट अगर नहीं डालेंगे तो यहाँ पे शो नहीं करेगा, रेड या ग्रीन शो नहीं करेगा। मतलब हर एक एंट्री के सामने अमाउंट शो करनी चाहिए, चाहे वो रेड में करे चाहे वो ग्रीन में करे। अब मान लो इस एंट्री के सामने पेमेंट इस कॉलम में नहीं कर रही तो इस कॉलम में कर रही है, इस पेशेंट के सामने इस कॉलम में कर रही है तो इस कॉलम में नहीं कर रही, दोनों में से किसी एक कॉलम में शो करनी चाहिए, तभी हमारा इनवॉइस काम करेगा। और जैसे हमने ये रेफरल सेलेक्ट किया, डेट सेलेक्ट करी, तो क्रेडिट वाला पेशेंट रिसीवेबल अमाउंट हमने लेनी है
टोटल लीड्स ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर उसके यहाँ पे आ जाएंगी। रिसीवेबल अमाउंट जो हमने उससे लेनी है, रिसीव्ड अमाउंट जो उसने कैश में पेशेंट करवाना है, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ रिफ्लेक्ट करना शुरू हो जाएगा और उसका टोटल ग्रैंड टोटल होकर नीचे आ जाएगा रिसीव्ड अमाउंट, हमने जो ली है उससे अमाउंट, ये वाली अमाउंट ये हम ले चुके हैं। रिसीवेबल हमारी कितनी है 1350, जो हमने ये वाली जो हमने लेनी है, तो ये ऑटोमेटिकली इसमें से ये माइनस होके रिसीवेबल अमाउंट में से रिसीव्ड अमाउंट माइनस होकर ग्रैंड टोटल में ऑटोमेटिकली आ जाएगी कि इसका कितना बिल पेंडिंग पड़ा हुआ है। अगर ये पेमेंट ज़्यादा होती है और ये कम होती है तो ये माइनस में शो होगा, इसका मतलब हमने उनको देनी है। और जैसे ही आपका ये बिल रेडी हो जाएगा, आप इसको कंपेयर कर लो अपने पेशेंट बुकिंग सॉफ्टवेयर से। अगर बिल आपका ठीक है तो आपको फाइल में जाना है, डाउनलोड पे जाना है और PDF पे जैसे आप क्लिक करोगे बिल आपका बन के रेडी है। आप इसको एक्सपोर्ट करोगे, जैसे एक्सपोर्ट करोगे PDF आपकी डाउनलोड हो जाएगी। जैसे PDF डाउनलोड हो आपको इसको ओपन करना है, आपको चेक करना है कि क्या ये सही दिख रहा है। अगर सही दिख रहा है तो आपको इसको सेव कर लेना लोकेशन पे जहाँ पे इसके भी नाम से आपने बिल बनाया। अभी बिल हमने बनाया है अजय एक्सरे के नाम से, तो जैसे आप इसको सेव करोगे तो आप अजय एक्सरे किस डेट का सेव किया, दिसंबर मंथ का बनाया, इसको डेस्टिनेशन पर सेव कर लो। और आपने डेस्कटॉप पर अगर सेव किया तो ये यहाँ पे चेक करना शुरू हो गया। और इसके बाद काम शुरू होता है डिलीवरी टू कलेक्शन वाली शीट का। उसके बाद ये बिल आप कलेक्शन बॉय या फिर व्हाट्सएप के थ्रू उन तक पहुँचाओगे और डिलीवरी टू कलेक्शन वाली शीट पे काम शुरू कर दोगे। तो इसी तरह से काम करती है हमारी CRM शीट, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट वाली शीट। हमारी सर्विसेज किस तरह से अच्छी हो सकती हैं और उनके लिए क्या क्या किया जा सकता है, वो शीट में आपको समझाया गया।